जय साई राम आप सभी साई भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ, बाबा ना लाइफ में अगर प्रॉब्लम देते हैं, जस्ट फेस इट, फेस करिए, जो होगा हर हर गंगे बाबा देख लेंगे। तो मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। जो डिवोटी हैं, सर ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वो बनारस से हैं, ठीक है। तो सर ने बताया कि वो गुजरात ट्रेवल करते हैं बनारस से रेगुलरली, उन्हें चेकअप करवाना होता है। आप लोगों को एक्सपीरियंस तो अलग है, कुछ और ही चीज़ का है, बट आप लोगों को एक चीज़ सुनकर बहुत ऐसे हैरानी होगी, या आप शायद उनकी जगह पे अपने आप को कोई नहीं रखना चाहेगा शायद, या इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। मैंने 2 सेकंड के लिए इमेजिन किया और वो बहुत मुश्किल था। मतलब आज से 10 साल लगा लो, अब 10 साल पहले, लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जब वो 12th में थे, कक्षा 12वीं। उनकी ना किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और वो गुजरात के किसी हॉस्पिटल में हुई है, और इसलिए उन्हें वहाँ फॉलो बैक करने जाना पड़ता है, जो कि वो अभी तक जाते हैं। अभी जो सर हैं वो उस वक्त 12th में हुई थी, और अभी तो वो मैरिड है, उनके बच्ची हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो अभी द मतलब अभी ये बात पहले की है, बट इस चीज़ को फॉलो बैक करना होता है। और ये बाबा के मतलब ऐसे बहुत बाबा से प्यार करते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी ट्रेवल करते हैं ना, श्री साई सचरित जी साथ में लेकर चलते हैं। एंड दैट शोज़ कि ये बाबा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। सच कहूँ तो ये मैं भी नहीं करती। आई सैल्यूट कि हाँ, ऐसे बहुत बाबा के डिवोटीज़ हैं जो मतलब बहुत बाबा से लगाव रखते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि ये इसी रीज़न से गुजरात ट्रेवल कर रहे थे। इन्होंने जाने का तो टिकट ले लिया था, आने का नहीं हुआ था। और उसके बाद बनारस से वहाँ गुजरात से ये लोग तत्काल वाली लाइन में लग के ले रहे हैं, ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुई, टिकट नहीं हो पाई। और ये बहुत ऐसे इनका हो गया कि कैसे क्या होगा। पीछे घर पे भी सब परेशान हो रहे हैं। सर की जो वाइफ हैं मैम, वो भी बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने बोला कि आप ट्रेन में बैठ कर ही आ जाएं, और जो टीटी होंगे ना वो टिकट तो बना देंगे, मतलब व्हाटएवर जो भी लगे, पर आप आ जाएं, क्योंकि उनका टिकट नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। एंड आप सोचो कि इतनी सारी चीज़ों के बीच भी वो वहाँ तक गए। मतलब मैं इनके उस करेज का भी बहुत वो करती हूँ कि हाँ, ये वहाँ गए, वहाँ पर वो थे, फिर वो आए। तो अब क्या होता है ना कि ये स्टेशन पे थे, 2 घंटे पहले ये स्टेशन पहुँच गए, रात की 10 बजे की ट्रेन थी। एंड मैं बताती हूँ, गुजरात से बनारस एक बहुत लंबी जर्नी होती है, 28 से 30 घंटे लगते हैं। तो ये भी नहीं है कि कैसे भी थोड़ा भी बैठ के चला लेंगे, 1 दिन से ज़्यादा लगता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो ना कि किडनी ट्रांसप्लांट या कोई इस तरह की कोई सीरियस इलनेस रही हो, तो वैसे में पूरे जीवन इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर भी करना पड़ता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि कैसे भी आते। पर देखिए, बाबा के कहते हैं ना, बंदे हैं हम साईं के तो बाबा के ये बच्चे हैं, बाबा का नाम लिया और बाबा को कहा कि बाबा, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे टिकट पहले कराने चाहिए थे, जो भी है, बट अब घर जाना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स सबकी रूटीन रहती है, इनको भी कॉलेज ज्वाइन करना है, सबको अपने काम पर जाना होता है। तो दैट इज़ मतलब वो बहुत सच में बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने कहा बाबा प्लीज़ आप कुछ भी करें, बट अब मुझे माफ़ कर दीजिए, और
प्लीज़ आप अब मुझे अच्छे से घर पहुंचाइए। 2 घंटे बाकी हैं ट्रेन आने को। ट्रेन जो भी क्रॉस कर रही है तो थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही है। क्यों? कि हो सकता है कहीं टीटी जो है वो ट्रेन से उतार ना दे कि नहीं आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कभी, होने को तो भाई कुछ भी होता है। तो इनको उस चीज़ का भी बहुत स्ट्रेस था। और जो लोग ना कभी भी अपने तरफ से डिफ़ॉल्टर बन के नहीं चलते हैं ना, उनको कुछ भी थोड़ा भी उनसे अप डाउन हो तो उन्हें स्ट्रेस होता ही होता है। तो इनका भी एक स्ट्रेस था। उसके बाद ये ट्रेन पर बैठे, इन्होंने जनरल में वेटिंग की टिकट करा ली थी पहले से, ताकि ये वहाँ पर बैठ सके। और ये एक बोनाफाइड इंटेंशन भी शो करता है कि हाँ भाई ये पे करना चाहते थे, है ना। तो हमेशा मतलब ऐसे कभी नहीं जाना चाहिए ट्रेन पे कि टिकट तो आपके पास होना चाहिए, कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म टिकट भी हो, जो भी हो। और बाकी क्या नियम है मुझे अभी उतना नहीं पता, बट इतना ज़रूर है कि हाँ इन्होंने जनरल का वो टिकट ले लिया था। और ऑफ कोर्स नहीं तो फिर आप जनरल उसकी टिकट कराओ, ये ज़रूरी है। तो इन्होंने वो करा लिया और सर ये करा के ये बैठ गए ट्रेन पे। उसके बाद ये सेकंड एसी के पास चले गए और वहाँ बैठे हुए थे। इन्होंने सोच लिया कि चाहे मुझे वॉशरूम के पास वाली सीट पे बैठना पड़े, कहीं भी बैठना पड़े, कहीं भी ट्रेन पे कैसे भी, मतलब ऑफ कोर्स एक ठीक ठाक जैसे भी मिले, बट अब घर जाना ज़रूरी है। तो ये वहाँ पर थे, उतने में टिकट चेक करने के लिए आए। तो जो टीटी आए थे उन्होंने कहा कि बाकी 2 लोग बैठे हुए थे, उनको हटा दिया। और पता है उनके भीतर से एज इफ बाबा की आवाज़ आई, जिन्होंने कहा, मतलब वो टीटी ने, सर ने कहा कि मुझे पता है ना कौन जेन्युइन है, कौन टिकट लेंगे और कौन नहीं लेंगे। इनको नहीं हटाए, बाकी लोगों को सीट खाली करा दी, इनको नहीं हटाए। और इनको कहा कि आप तो ऐसे आए हो तो आपकी कुछ पेनाल्टी लगती है। तो इनको वो अमाउंट इन्होंने पे किया और इनको उन्होंने जो है वो एक सीट दिला दी जिस पे ये सफ़र करके। और आपको पता है इन्होंने अपना जो वॉइस नोट भी भेजा था वो ट्रेन से ही भेजा था, ट्रैवल करने के दौरान। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो इमोशन होता है कि वो उस इंस्टेंट पे हुआ है ना, तो मुझे मतलब है कि हाँ भाई मैं बताऊँ कि ये चीज़ हुई है। तो उस इंस्टेंट पे इन्होंने भेजा जहाँ सब टिकट कटा कटा कर, मतलब कोशिश करके परेशान हो गए, टिकट्स अरेंज नहीं हो पा रहे थे तत्काल में भी, कहीं से नहीं। गुजरात से, बनारस से, फ़ोन से, स्टेशन से, हर जगह करके थक गए, नहीं हुई। और बाबा ने करा दिया। आप सोचो कि जनरल में भी इनको वेटिंग मिली थी तो वो एकदम फुल चल रही थी सीट। पर देखिए जहाँ पे बाबा होते हैं ना वहाँ पे रास्ते निकल जाते हैं। इट्स वेरी ट्रू कि मतलब बाबा रास्ता निकाल देते हैं कहीं से भी कैसे भी करके। तो ये इनका बहुत सुंदर सा अनुभव था जो उन्होंने शेयर किया। मैं आप सबसे कहूँगी कि एक बात पता है, सब बाबा पे छोड़ दीजिए। मैं हर बार यही कहती हूँ बाबा पे छोड़ दीजिए, पर मैं इसे अप्लाई भी करने लगी हूँ। मुझे कोई बहुत मुंह से बुरा बोल देना सामने से, मुझे लगता है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो भी मैं उसे सुनती हूँ, सुनती हूँ, सुनती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं चैंट करने लगती हूँ, आई स्टार्ट चैंटिंग। ऐसी सिचुएशंस में हम लैंड करते हैं ना, उसी तरह कोई परिस्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, आप बाबा का नाम लेना शुरू करिए, कुछ तो वो ऐसा कर देंगे ना। मतलब बड़ी हेल्प करते हैं बाबा, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप बाबा से बहुत प्यार करते हैं ना, आप अपनी लाइफ को पीछे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा हम कहाँ आग के अंगारों के बीच थे और कहाँ बाबा ने हमें निकाला। बस कुछ नहीं करना है, प्यार करना है बाबा से, और कुछ नहीं। एक बाबा ही तो हैं जिनको आप प्यार करेंगे ना, वो आप पे फूलों की बारिश, खुशियों की बारिश कर देंगे। सो ऑलवेज लव बाबा एंड ऑलवेज चूज टू बी बाई बाबा साइड। तो ये था अनुभव। आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और ज़रूर शेयर करिए। आप सभी लोगों से मैं कहूँगी अपने अनुभव शेयर करिए। कुछ एक्सपीरियंसेस देखिए अपलोड हो जाते हैं जल्दी, कुछ देर से होते हैं और कुछ कभी कभी 2-3 साल बाद भी होते हैं पर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के एक्सपीरियंस आते हैं ना, उसे मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ।
और शायद मैं सबसे मिस्चीवियस चाइल्ड होंगी कि बाबा का ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ही भेजते हैं, जिस पे मेरे ही जवाब होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि आपका अनुभव अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, हो ही नहीं सकता। मैं हूँ ना, मैं सामने से पढ़ती हूँ। मुझे डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस को ना जब मैं सोचती हूँ बाद में, तो मुझे लगता है बाबा ये भी कर सकते हैं। और मेरे जवाब, कितने जवाब मुझे मिलते हैं और मुझे कितनी चीज़ें बाबा सिखाते हैं, कितने तरीके सिखाते हैं बाबा कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो बस आप शेयर कीजिए, बाकी बाबा की इच्छा होगी जैसी वैसे बाबा अपलोड भी कराएंगे। इसी के साथ जय साईं राम।